राधे राधे। मैं हूँ गुंजा और आज मैं आई हूँ अपने कज़न के शादी में से और ये मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपनी छोटी बहन के हाथ में। हाँ, जानती हूँ थोड़ी लेट लतीफ़ हूँ क्योंकि मेरी कज़न की मेहंदी की शादी में तो मैं सॉरी मतलब शादी की मेहंदी में मैंने मेहंदी लगाया नहीं, तो सोचा अभी लगा लेती हूँ। वैसे मेहंदी से मेरे कज़न के यहाँ का जो बात हुआ था ना, वो याद आ गया। जिस कज़न की मेरी शादी थी, उस बेचारी के साथ जो हुआ वो सुनकर आप अपनी हँसी नहीं रोक पाएंगे। हुआ ये कि मेरी उस कज़न को डार्क मेहंदी का बहुत भूत सवार था। किसी ने उसे कह दिया कि अगर मेहंदी का रंग बिल्कुल काला चाहिए तो ऊपर थोड़ा सा विक्स लगा लेना। अब मेरी बहन थोड़ी एक्स्ट्रा है, उसने सोचा अगर थोड़े से विक्स से रंग अच्छा आएगा तो पूरी डिब्बी लगाने से तो मेहंदी रचेगी नहीं बल्कि चमकेगी। उसने रात को सोते वक्त अपने दोनों हाथों पर भर भर के विक्स लगा ली और सो गई। अब असली ट्विस्ट सुनिए। रात को सोते सोते उसने गलती से अपना हाथ अपनी नाक और आंखों के पास रख लिया। सुबह जब वो उठी, मेहंदी का रंग तो डार्क हुआ या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उसकी आंखें इतनी सूज गई थी और इतना पानी निकल रहा था जैसे उसने शादी की खुशी में नहीं बल्कि किसी दुख में सारी रात रोना धोना किया हो। और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी विदाई 3 दिन बाद नहीं आज ही हो रही हो। अब दुल्हन की एंट्री हो रही थी और वो बेचारी ऐसे लग रही थी जैसे उसे ज़बरदस्ती पकड़कर शादी कराई जा रही हो, जैसे पुराने ज़माने में पकड़ा हुआ शादी होता था, बिल्कुल वैसे ही। सब मेहमान पूछ रहे थे, बेटा लड़का पसंद नहीं है क्या? अब बेचारी कज़न क्या ही बोलती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि दोस्तों, मेहंदी पर नींबू चीनी लगाओ, डॉक्टर मत बनो। वैसे मेरा ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है आपको, ज़रूर बताना कमेंट में। और हाँ, ये भी बताना कि आपने भी कभी कोई ऐसा देसी नुस्खा ट्राई किया है क्या, और अगर ट्राई किया है तो कौन से लफड़े हुए हैं। वैसे आज ये डिज़ाइन बनाते हुए मुझे मेरी एक फ्रेंड की भी याद आ गई, जिसने मेहंदी के चक्कर में पूरे मोहल्ले को डरा दिया था। मेरी एक फ्रेंड है, उसे मेहंदी लगवाने का इतना शौक़ है कि उसने रात के 2 बजे अपनी बहन से कहा कि मुझे दुल्हन वाली मेहंदी लगा दे। अब बहन भी बेचारी सोच में, लेकिन क्या करे, बड़ी बहन थी, मजबूरन लगाना तो था ही। दोनों बहनें बैठी, डिज़ाइन पूरा हुआ और मेरी फ्रेंड दोनों हाथ ऊपर करके स्टैचू बनकर सो गई ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। अब असली कांड शुरू हुआ। अब मेरी इस फ्रेंड को नींद में चलने की आदत थी। रात को 3 बजे वो नींद में ही उठी और अपने दोनों हाथ जो मेहंदी से पूरे लगे हुए थे आगे करके हॉल में चलने लगी, बिल्कुल किसी बॉलीवुड हॉरर मूवी की चुड़ैल की तरह। उसी वक्त उसके चाचा जी पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रहे थे। अंधेरा था और सामने से उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद सूट पहनी हुई लड़की, जिसके हाथ काले काले हैं और हवा में लहराए जा रही है और धीरे धीरे उनके ही तरफ आ रही है। चाचा जी की तो वही हालत ख़राब हो गई। अब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से भूत भूत चिल्लाया और घबराहट में पानी का जग उन्हीं पर फेंक दिया। पानी गिरते ही मेरी फ्रेंड की नींद खुली, वो फिसलकर गिरी और उसकी मेहंदी वो उसके हाथों से ज़्यादा चाचे जी के सफ़ेद कुर्ते और घर के दीवारों पर लग गई। सुबह तक घर का नज़ारा ऐसा था जैसे वहाँ कोई शादी नहीं बल्कि किसी क्राइम सीन की शूटिंग हुई हो। मेरी फ्रेंड तो आज भी मेहंदी लगाने से पहले अपने पैरों को बेड से बांध लेती है, उसके बाद ही लगाती है। वैसे क्या आपके साथ ऐसा कुछ हॉरिबल डरावना सा हुआ है मेहंदी लगाते समय? कमेंट में बताओ, मैं सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ। वैसे मैं मेहंदी तो लगाती ही रहती हूँ, कभी फ्री का तो कभी पैसे का। ऐसे ही कल एक आंटी आई, कहती है बेटा मेरे हाथ पर ऐसे डिज़ाइन बनाना कि पड़ोस वाली शर्मा आंटी जलकर राख हो जाए। मैंने कहा आंटी मेहंदी लगा रही हूँ या तेजाब। अभी डिज़ाइन शुरू ही किया था कि उनका फ़ोन बज गया। अब हाथ पर मेहंदी लगी है और फ़ोन उनके पर्स के सबसे नीचे वाले कोने में है। आंटी मुझसे कहती है बेटा ज़रा नोज़ से टच करके कॉल उठा दो। मैंने कहा आंटी मेरी नाक है या कलम?
फिर आती है खुजली की बारी। मेहंदी लगाते ही दुनिया भर की सारी खुजली तभी क्यों होती है? आंटी कभी कोहनी यानी कि एल्बो से अपनी नाक रगड़ रही हैं, तो कभी मुझसे कह रही हैं बेटा ज़रा खुजला दो। मैंने उनके सर पर ही कौन से ही फ्लावर बना दिया। अरे रुको रुको, ऐसे फ्लावर नहीं, खुजलाते खुजलाते। और सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला जाता है कि बेटा मेहंदी जितनी काली होगी पति उतना ही प्यार करेगा। मैंने तो अपनी फ्रेंड से कह दिया है भाई, बहन तू मेहंदी नहीं सीधा चारकोल लगा ले, पति तेरे लिए ताजमहल ही बनवा देगा। खैर डिज़ाइन तो पूरा होने वाला है। अब आप लोग बताओ, आपने मेहंदी लगवाते वक्त कौन सा कलेश किया है? वैसे मेहंदी लगवाना एक मेडिटेशन ही है भाई, बस फ़र्क ये है कि इसमें आपका दिमाग नहीं सिर्फ हाथ शांत रहता है। लड़कियों का असली दुश्मन मेहंदी लगवाने के बाद आने वाली नाक की खुजली होती है। मेहंदी का रंग और लड़कों का बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये वाला वादा दोनों ही भरोसेमंद नहीं होते हैं। What? बाकी आप बताना कि ये डिज़ाइन कैसा लगा जो मैंने आपको दिखाया। राधे राधे।